नमस्ते। आज हम लोग बात करेंगे अमोनियम कार्बोनिकम पे। अमूमन हनीमैन सर किसी भी मेडिसिन का जब इंट्रोडक्शन देते हैं, चाहे वो मेट्रिया मेडिका प्यूरा हो या क्रॉनिक डिजीज, तो वो मेडिसिन के कुछ इंडिकेशन देते हैं। बहुत ज़्यादा इंडिकेशन वो नहीं देते हैं। जैसे वो किसी भी मेडिसिन की बात करते हैं तो वो थोड़े से इंडिकेशन देने के बाद फिर उसकी प्रूविंग के सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। कभी ऐसा नहीं कि वो काफ़ी विस्तार में सिम्टम्स दें। लेकिन क्रॉनिक डिजीज में जब उन्होंने अमोनियम कार्ब को प्रूव किया और उनके सिम्टम्स को लिखा, तो उन्होंने एक अच्छी खासी लंबी सी लिस्ट दी है, जो लिस्ट आपको अमोनियम कार्ब को प्रेस्क्राइब करने में हेल्प करेगी। अगर सिर्फ आप उस लिस्ट को ही समझ लें तो आपको अमोनियम कार्ब बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी और आपके लिए प्रिस्क्रिप्शन बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो हैनमैन सर की क्रॉनिक डिजीज की अमोनियम कार्ब की कर रहे हैं, और उससे आपको कितना आसान हो जाएगा वो इस लेक्चर से आपको पता चल जाता है। तो हम शुरू करते हैं। अमोनियम कार्ब, कार्बोनेट ऑफ अमोनियम सॉल्ट वोलेटाइल। दिस मेडिसिन सर्व इन इट्स वे वेरी वेल फॉर क्यूरेटिव एंटीसोरिक पर्पस इन chronic diseases. Is a antisoric. Ammonium carb is antisoric, especially in cases where the following symptom prevail or present among others. वो क्या सिम्टम्स हैं? सबसे पहले हनुमान सर ने बात की है टिमिडिटी के ऊपर, कि पेशेंट टिमिड होगा, डिसओबीडियंट होगा, मतलब डरपोक होगा, और आज्ञाकारी ना होके जिद्दी ढीठ होगा। डिसओबीडियंट मतलब होता है ओबीडियंस का उल्टा, कि वो उसकी बातों को नहीं मानेगा। ऑब्स्टिनेसी है, जिद है। लोदिंग ऑफ लाइफ है, जीवन न जीने की इच्छा या जीवन जीने की अनिच्छा है। और एक रुब्रिक है, मतलब एक पॉइंट है, अनइजीनेस इन द इवनिंग, डिस्ट्रेस, एंजाइटी विद वीकनेस, डिमिनिश्ड फैकल्टी ऑफ थिंकिंग, वर्टाइगो व्हाइल सिटिंग एंड रीडिंग, लॉन्ग कंटिन्यूड हेडेक। हेडेक्स की जब भी बात आती है हम हमेशा नाइट्रोम्यूर पर चले जाते हैं, या और दवाएं सेंगुनेरिया और उनके बारे में सोचना शुरू करते हैं। आज हम इंटरेस्टिंगली आपको अमोनियम कार्ब के हेडेक्स के बारे में बात करेंगे। और सबसे खास बात है कि एंजाइटी, जैसे मान लो यहाँ पे हैनमैन सर ने, अगर हैनमैन सर कोई बात एक वर्ड में एक लाइन में कह रहे हैं, उसके एक अच्छे खासे मायने हैं। जैसे अनईजीनेस इन द इवनिंग एक सिम्टम है, लेकिन इसका मायने है। इसका मायने क्या है? इवनिंग एग्रीवेट, इवनिंग एग्रीवेट बेड इन, ये नई रिपर्टरीज में दिया हुआ है। इवनिंग अमलरेट, एब्यूजिव इंसल्टिंग इवनिंग, एंगर इवनिंग एग्रीवेट, एंजाइटी इवनिंग एग्रीवेट, एंजाइटी इवनिंग एग्रीवेट 7 p.m, एंजाइटी एग्रीवेट 7 p.m until 8 p.m, एंजाइटी इवनिंग एग्रीवेट बेड इन। तो यहाँ पे इवनिंग एमलोरेट में सिर्फ एक सिम्टम देखने को मिल रहा है ये, और बाकी आपको जो सारे सिम्टम मिल रहे हैं वो सिम्टम मिल रहे हैं आपको एग्रीवेशन के। quarrelsome scolding evening, restlessness evening aggravate, restlessness evening 7 p.m aggravate, restlessness nervousness evening aggravate, sadness evening aggravate। यहाँ पे एक पॉजिटिव सिम्टम खाली वाइब्रेशंस इवनिंग मिल रहा है, बाकी सब आपको एग्रीवेट ही मिल रहा है। यहाँ पे एक रुब्रिक है, डिल्यूजन इमेजिनेशन, क्राइम कमिटेड ही हैड 5 p.m 6 p.m, मतलब उसको शाम को ऐसा लगता है कि जैसे उससे कोई गलती हो गई, उससे कोई गलत काम हो गया, उससे कोई पाप हो गया। ये मुझे एक केस याद है, बहुत पुराना, मेरा पेशेंट की केस था। उनको खांसी नहीं जा रही थी, उनको एक सिम्टम लगता था उससे कोई पाप हो गया है, उसने कोई गलत काम कर दिया है, कोई चोरी कर लिया है, जबकि कुछ किया नहीं। तो ये एक सिम्टम बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम है अमोनियम के अंदर। फिर हेडेक की बात मैं कह रहा था कि जैसे इसमें हेडेक की बात करेंगे तो हेडेक एज इफ वुड बस्ट आउट ऑफ द फोरहेड, जैसे ये फट जाएगा। हेडेक विद नोसिया, हैमरिंग हेडेक, लगता है कोई हथौड़ी से मार रहा है। फॉलिंग आउट ऑफ हेयर, हेयर लॉस की बात करते हैं हम लोग। ड्राई पस ऑन द आईलिड, बर्निंग एंड सेंसेशन ऑफ कोल्ड, सेम टाइम दो सेंसेशन है। ऑब्सक्यूरेशन ऑफ विजन विद ग्लिमर बिफोर द आईज, ब्लैक डॉट एंड स्ट्रीक ऑफ लाइट, हैविंग बिफोर द आईज कैटरैक्ट। तो ये कैटरैक्ट में भी सोची जा सकती है, शॉर्ट साइटनेस में भी सोची जा सकती है, हेयरिंग की प्रॉब्लम हो वहाँ पे भी सोची जा सकती है, सपुरेशन कहीं पे हो रहा है उसमें सोची जा सकती है। एक है ब्लीडिंग ऑफ द नोज इन द मॉर्निंग वाइल वॉशिंग, जब चेहरे को धोता है तब उसकी नाक से ब्लीड होने लगता है।
तो यहाँ पे एक रूब्रिक है, वॉशिंग एवर्जन या वॉशिंग एग्रीवेट इज ए अमोनियम कार्ब। चैप्स फ्रॉम लेफ्ट अपर लिप अक्रॉस द चीक, यहाँ तक चैप हो सकता है, यहाँ तक फट सकता है। चैप फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ लिप टू द ईयर, यहाँ तक, जैसे भेड़िए का मुंह। क्रैकिंग इन द आर्टिकुलेशन ऑफ, जब मैं कुछ चबाता हूँ तो कट्टे कट्टे की आवाज आती है, पेशेंट बोलेगा। लॉन्ग कंटिन्यूड लूजनेस ऑफ टीथ, दांत पूरे हिल रहे हैं। सोर थ्रोट एज इफ रॉ, मतलब ये पहली, मैं बार बार बोलूंगा, ये दवा है जिसमें हनीमैन सर ने ऑलरेडी इतने ज़्यादा इंडिकेशन दे रखे हैं कि अगर आप पूरी प्रूविंग को नहीं पढ़ते हैं तब भी आपका काम चल जाएगा। पेन एज ऑफ सोरनेस इन थ्रोट, पेन में पेन, सोरनेस, सोरनेस है थ्रोट में। स्वेलिंग इन द इंटीरियर ऑफ द माउथ आफ्टर इरेक्टेशन। टेस्ट ऑफ फूड एंड ड्रिंक पार्टेकन, जो खाया है उसका टेस्ट आता है, मुंह में कड़वा सरपन होता है, जैसे तक छिल गया, लोग कहते हैं जैसे मुझे, जैसा मुझे छिल गया है। हेडेक आफ्टर ए मील, हेडेक आफ्टर ए मील, नोजिया आफ्टर ए मील, खाना खाने के बाद सरदर्द होना, खाना खाने के बाद नोजिया फील होना, और इवन ड्यूरिंग मील चक्कर सा महसूस होना, ये इसके बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम है। जब भी हम कोई पेशेंट बोलता है कि मुझे शुगर खाने का मन करता है तो हम लाइकोपोडियम और सल्फर की तरफ सोचना शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पे हैनमैन सर ने लिखा है इररेजिस्टिबल इंक्लिनेशन टू ईट शुगर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो आपको इस दवा को प्रिस्क्राइब करने में हेल्प करेगा। जैसे हम अर्जेंटम नाइट्रिकम सोचेंगे, चॉकलेट सोचेंगे, सैक्रम सोचेंगे, सल्फर सोचेंगे, लाइकोपोडियम सोचेंगे, कैलकेरिया कार सोचेंगे, लेकिन हम अमोनियम कार को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे लैक ऑफ एपेटाइट इन द मॉर्निंग, सोर इरेक्टेशन, या इसको हम लोग एसिडिटी बोलते हैं, ये यहाँ पे आपको बहुत मिलेगा। इरेक्टेशन एंड वोमिटिंग, स्टमक एक, स्पाज्म ऑफ द स्टमक, कंट्रैक्टिव पेन इन द स्कॉर्पुलस कॉर्डिस while stretching, burning pain in the liver, बोरिंग स्टिचिंग इन द लीवर इन द इवनिंग while sitting। इवनिंग यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना। कंकसिव पेन इन द हाइपोगैस्ट्रियम when sitting the foot down, constipation, difficult evacuation, colic with diarrhea, blood with stool, discharge of blood from anus। again this is a bleeding remedy, even nose bleed भी होती है, और जो पाइल्स होते हैं वो ब्लीडिंग पाइल्स होते हैं। इचिंग ऑफ द एनस, वेरिसेस ऑफ द एनस, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये मेडिसिन वेरिसेस को प्रोड्यूस कर सकती है। और यहाँ पे अगर हम फीमेल सिम्टम्स की बात करते हैं तो यहाँ पे मेंसेस टू स्कैंटी हैं, स्टेरिलिटी विद टू स्कैंटी मेंसेस, कैटेमेनिया, प्रेशर ऑन जेनिटल्स, कटिंग इन एब्डोमेन, टेयरिंग इन द बैक एंड जेनिटल ऑर्गन, कंपेलिंग हर टू लाई डाउन, वाटरी डिस्चार्ज ऑफ यूट्रस, लिकोरिया, कॉपियस एंड एक्सकोरिएटिंग। यहाँ पे आपको स्टेरिलिटी मिलेगी विद टू स्कैंटी, जिसको हम लोग एमनोरिया भी बोल सकते हैं, कि एमनोरिया की कंडीशन आ सकती है, और या बहुत ही स्कैंटी मेंसेस हो। स्कैंटी मेंसेस का नाम आते हैं, सीपिया और दवाओं के बारे में सोचते हैं, अमोनियम कार्ब को कई बार स्किप कर देते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ इन इंडिकेशंस को ही पढ़ लेते हैं, इन इंडिकेशन के साथ आप टिमिडिटी, डिसोबीडियंट और क्वेरलसम, इन सब चीज़ों को जोड़ते हैं तो आपके अमोनियम कार्ब प्रिस्क्राइब करना बहुत आसान हो जाता है। एक्रिड लिकोरिया है, यहाँ पे जो भी डिस्चार्जेज हैं एक्रिड हैं या कम डिस्चार्जेज हैं, बहुत ही फ्री फ्लोइंग नहीं है। क्रॉनिक कोराइजा, ड्राई कोराइजा, डिस्निया, अस्थमा, कफ, कफ विद हॉर्सनेस, वाइट द बॉडी इज वार, कफ फ्रॉम टिकलिंग इन द थ्रोट, वाइट एक्सपेक्टोरेशन, कफ ड्यूरिंग द डे, कफ एट नाइट, स्टिचिंग इन द स्मॉल ऑफ द बैक वाइल कफिंग, बर्निंग इन द चेस्ट फ्रॉम बिलो अपवर्ड, ऐसा लगता है बर्निंग, जल रहा है, पेशेंट बोलेगा मुझे जल रहा है सर, जल रहा है। Tearing from upper left side of the chest to the shoulder joint, stitching in the fleshy part of chest to the shoulder joint, stitching in the fleshy part of chest। इवन ये थायराइड ग्लैंड को भी इफेक्ट करता है, इसलिए ग्वाइटर प्रोड्यूस करता है। स्वेलिंग ऑफ सर्वाइकल ग्लैंड, जब भी देखते हैं हम लोग कैलकेरिया कार्ब तब चले जाते हैं, अमोनियम कार्ब को बिसार देते हैं, भूल जाते हैं। विद एन इचिंग एरप्शन ऑफ द फेस एंड बॉडी, एक्ने के केस में हम अमोनियम कार्ब को नहीं सोचते हैं। अगर कहीं पे रिजिडिटी आप है और उसके साथ नमनेस है तब हम अमोनियम कार्ब को नहीं सोचते हैं, आपको अमोनियम कार्ब आसानी से दिख जाएगी। और ये जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, यहाँ के पेन में दिखेगी आपको, रिजिडिटी मिलेगी, स्टिफनेस मिलेगी विद नमनेस। नमनेस विद पैलेटिक फीलिंग इज कालीफॉस कास्टिकम,
बट रिजिडिटी के साथ आपको नमनेस मिल रही है। यहाँ पे जो आखिरी में मैं कंक्लूड करूंगा वो बता दूंगा। अभी क्या है, अभी तो पढ़ते जाते हैं हम लोग। अब ये सारे इंडिकेशन मैंने नहीं दिए हैं, सब हेनमैन सर ने दिए हैं। स्प्रेन सम टाइम प्रीवियस, स्वेलिंग ऑफ द फिंगर while the arm hang down, the finger go to sleep, वही बात, numbness, great weariness of leg, drawing pain in the legs, कोई खींच रहा है, sting itching in the heel, perspiration of the feet, swelling of the feet, cramp in the sum of the foot, pain of sprain in the ball of the big toe at night in bed। यहाँ पे स्प्रेन वर्ड को बहुत याद रखना आपको, स्प्रेन, स्प्रेन, शॉर्टनिंग, स्प्रेन, ये वर्ड बहुत याद रखना। फीलिंग ऑफ वीकनेस इन द लिम्ब व्हाइल वॉकिंग इन द ओपन एयर, डिसलाइक टू टेकिंग वॉक्स, उसको चलना जरा सा भी पसंद नहीं है। ड्राइंग एंड टेंशन इन द स्मॉल ऑफ द बैक एंड द जॉइंट, स्मॉल जॉइंट्स पे इफेक्ट करेगी। कर्वेचर ऑफ बोन्स, वार्ट, बर्निंग, स्टिचिंग एंड टीयरिंग पेन इन द कॉन्स, कॉन प्रोड्यूस करेगी, वहां पर भी स्टिचिंग एंड टीयरिंग होगी। ड्राउजीनेस ड्यूरिंग द डे, स्लीपलेसनेस एट नाइट, नाइटमेयर व्हेन गोइंग टू स्लीप, स्लीपलेसनेस एट नाइट, दिन भर औंधाई लगेगी, सोने का मन करेगा और सो नहीं पाएगा, रात में नींद नहीं आएगी, लगेगा कि दिन भर नींद आ रही है, तो इसका मतलब है ये आपके इस सिम्टम को बहुत भली भांति कवर करती है। जो लास्ट है उसमें हैंडमैन सर बोलते हैं फीवर हीट इन हेड, यहाँ पे गर्म रहेगा और पैर ठंडे रहेंगे। चिलीनेस इन द इवनिंग, परस्पायरेशन, दिस मेडिसिन में बी एडवांटेजेसली रिपीटेड आफ्टर, इसका एडवांटेज ये ले सकते हो कि आप इसको किसी इंटरमीडिएट रेमेडी के साथ बार बार रिपीट कर सकते हो और इसमें ज़बरदस्त रिजल्ट हैं। जो मैंने प्रॉब्लम पीछे डिस्कस की उनमें बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है। अब देखो यहाँ पे हम एक टर्म की बात करते हैं, वो टर्म है सॉल्ट। यहाँ पे लिखा है फीमेल मेंसेस अर्ली टू फ्रीक्वेंट सॉल्ट 20 दवाएं, मेंसेस प्रोफ्यूज सॉल्ट, मेंसेस स्कैंटी सॉल्ट, मेंसेस टू सॉल्ट, प्रेस्पायरेशन सॉल्ट, एसेंडिंग एग्रीवेट यानी सीढ़ियाँ चढ़ने से दिक्कत है, एक्जर्सन से दिक्कत है, फीवर के दौरान दिक्कत है, रेस्पायरेशन सैलो है, शॉर्ट है, ठीक है। यहाँ पे मसल और टेंडन के शॉर्टनिंग होने से, और यहाँ पे कोई भी मसल अगर शॉर्ट, जैसे मान लो अगर फेफड़े या सीने की मसल शॉर्ट हो गई तो डायफ्राम का जो मूवमेंट है वो कम हो जाएगा। यहाँ पे शॉर्टनिंग, अगर कहीं पे कोई चीज आपको पैथोलॉजिकली आप रिपोर्ट में देख पा रहे हो कि शॉर्टनिंग शॉर्टनिंग आ रही है, तो वहां पे आप अमोनियम कार्ब सबसे पहले सोचोगे। जैसे लिखा है शॉर्टनिंग मसल एंड टेंडन थाई, अमोनियम कार्ब प्लस 8 मेडिसिन, तो वहां पे आपको जहां पे कहीं पैथोलॉजी में शॉर्टनिंग दिख रही है कि वो शॉर्ट हो जा रही है, एक सिम्टम है शॉर्टनिंग, नंबर एक पॉइंट ये याद रखना। दूसरा एक पॉइंट है वेदर, बिसाइड वन सेल्फ बीइंग वेदर इन बैड, डलनेस वेदर डैम्प वेट इन, इरिटेबिलिटी वेट डैम्प वेदर, अगर जब उमस वाला मौसम है, डैम्प वेदर है, बैड वेदर है, या उमस वाला वेदर है, या स्टॉर्मी वेदर है, या क्लाउडी वेदर है, खासकर क्लाउडी वेदर के साथ उमस भी हो सकती है। यहाँ पे रुब्रिक लिखा है स्टूपिफिकेशन एज इफ इंटॉक्सिकेटेड वेदर क्लाउडी एग्रीवेट, सैडनेस वेदर क्लाउडी, इवन क्लाउडी वेदर में वो दुखी हो जाता है, मोरोस सल्की हो जाता है, इरिटेबल हो जाता है, डल हो जाता है, तो उसके लिए क्लाउडी वेदर बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। हेडेक में भी वेदर का एक इफेक्ट है, इवन दांत के दर्द में भी वेदर का इफेक्ट है, एब्डामेन में वेदर का इफेक्ट है, रेस्पायरेशन में वेदर का इफेक्ट है, बैक में इफेक्ट है, एक्सट्रीमिटीज में इफेक्ट है, स्लीप, स्लीपीनेस वेदर क्लाउडीन, इतना दुखी हो जाता है वो सोने का लगता है वो सो जाएगा, चिल, कोल्ड डैम्प वेट इन, पेन वेदर बैड एग्रीवेट। यहाँ पे अगर वेदर, जैसे हम लोग बोलते हैं आज मौसम खराब हो गया, कभी कभी बोलते हैं मौसम सुहाना हो गया, गर्मी में अगर थोड़ी सी बारिश हो गई, ठंडी हवा चल रही तो हम लोग बोलते हैं सुहाना हो गया, लेकिन अगर यही जाड़े में बारिश हो जाए तो हम लोग कहते हैं मौसम खराब हो गया। तो जब भी मौसम खराब हो जाए, या जैसे थोड़ी सी गर्मी में बारिश हुई और मौसम उमस हो गई, चिपचिपा हो गया, हम लोग कहते हैं बहुत मौसम आज खराब है। तो ये बैड वर्ड जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो यहाँ इस सेंस में है। तो
अब इसका एक और है कि एनवी हेट एंड हेट्रेड अमोनियम कार, हेट्रेड रिवेंज अमोनियम कार, हेट्रेड पर्सन ऑफ अमोनियम कार, हेट्रेड पर्सन ऑफ हेट्रेड हिम हु हेड। तो यहाँ पे आप अगर माइंड से उठाना है तो डिसोबीडियंट, टिमिडिटी, हेट्रेड उठा सकते हो, बैड वेदर उठा सकते हो और सार्डनिंग को उठा सकते हो। यहाँ पे अमोनियम कार एक ऐसी दवा है जो अमोनियम, जिसको डॉक्टर साल्टन ने इन्हीं चीज़ों को उठा के बोला है कि एक एक खटास है, एक उसमें कड़वाहट है, इम्बिटर्डनेस है, जिसकी वजह से वो बहुत ही जैसे सॉल्ट, मतलब किसी चीज़ में अगर कोई चीज़ कमी हो जाए, जैसे होता है उसको हर चीज़ में कमी हो जाए, कम कम सॉल्ट, शॉर्टनिंग ऑफ टेंडन, शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स। तो मसल्स को हैमर थ्योरी में बोलते हैं रिलेटेड टू परफॉर्मेंस। यहीं पे परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, शॉर्टनिंग हो रही है, तो वहाँ पे इस तरह की पैथोलॉजीज आ सकती हैं। वो पैथोलॉजीज क्या आएंगी वो डॉक्टर हेनमेनसन ने मेटेरिया मेडिका वो क्रॉनिक डिजीज में पूरे विस्तार से बताई हैं और बताया है कि इस दवा को किस तरह से हम यूज करके डीप एंटीसोरिक की तरह यूज करके हम पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। तो हम अमोनियम कार्ब को अभी जो इतना समझ रहे हैं वो हमारे हिसाब से, अगर उसको आप सिर्फ जिसे नोट डाउन करो, तो एक तो इसका स्फीयर ऑफ एक्शन कहाँ पे है, मसल्स पे है, ठीक है। इसका जो स्फीयर ऑफ एक्शन है वो मसल्स पे है, और मसल्स के साथ साथ कहाँ पे है कि फीमेल जेनिटल्स के ऊपर इसका स्फीयर ऑफ एक्शन है। स्फीयर ऑफ एक्शन तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन अगर हम इसको जनरलाइज करें कि हम कहाँ पे इसको उठा सकते हैं, तो एक तो वेदर को उठाएंगे, इवनिंग को उठाएंगे, और मसल्स की शॉर्टनिंग, जहाँ पे भी शॉर्टनिंग हो रही है उस चीज़ को उठाएंगे। और यहाँ पे जो डिस्चार्ज है वो बर्निंग एक्रिडिटी के साथ आएंगे, और डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा ना प्रफ्यूज होके शॉर्ट या कम होंगे, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी जॉइंट पेन हो सकता है, खासकर छोटे जॉइंट्स में। और ये दवा आपको कोई भी जैसे जॉइंट पेन में रिजिडिटी आ रही है ड्यू टू शॉर्टनिंग और नमनेस आ रही, तो वहाँ पे आपको जरूर ध्यान देनी है। तो इस दवा का स्फीयर ऑफ एक्शन अल्सर प्रोड्यूस करने में बहुत ज़्यादा नहीं है, ब्लीड करने में है, वेरिसेस बनाने में है, शॉर्टनिंग मसल करने में है, आपको अल्सर बनाने में नहीं है। तो बहुत ज़्यादा वायलेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत डीप है। ब्रेडोना इज ए नॉन एंटीसोरिक बट वेरी वायलेंट। अमोनियम कार्ब इज ए वेरी स्लो एंड बट डीप इम्पैक्ट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फिजिकल बॉडी ऑफ द पर्सन। तो आज हम लोग इसी पे अपनी चर्चा को विराम देते हैं। धन्यवाद।